नमस्ते जी, नमस्ते एंड स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। अगस्त में 15 अगस्त के आसपास 4-5 दिनों की जन्माष्टमी की छुट्टियों में हम लोग राजकोट से गए थे महाराष्ट्र में मालवण घूमने के लिए। मालवण जो है वो कोकण रीजन में पड़ता है, गोवा के जस्ट ऊपर आपको मैप में दिखेगा। तो आज के इस ब्लॉग में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि उस ट्रिप में जो है ना हमने कौन सा रूट लिया, रोड की कंडीशन क्या थी, ओवरऑल इस ट्रिप में कितना पैसा खर्च हुआ और हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो चलिए जी शुरू करते हैं। राजकोट से हम लोग 13 अगस्त को दोपहर में निकले थे और लौट कर आए थे 18 अगस्त को। तो 14, 15, 16, 17, 18 करीब 5.5 दिनों की हमारी ये रोड ट्रिप रही थी। सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग जो है ना रूट और रोड कंडीशन की बात कर लेते हैं। हम लोग पहले राजकोट से निकले थे डायरेक्ट नासिक के लिए। इसके लिए हमने रूट लिया था यहाँ से सूरत और फिर सूरत से नासिक। सूरत तक के हाईवे के बारे में बात क्या करना, लेकिन एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि किम से पहले जो है ना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो लेफ़्ट साइड वाला हाईवे है ना वो चालू है। मतलब अगर आप मुंबई की तरफ जा रहे हैं तो किम से आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ले करके पलसाना तक जा सकते हैं। पलसाना में आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो है ना फिर से कनेक्ट कर देगा NH 48 से। अब पलसाना के बाद नवसारी होकर के हमें रात में जाना था सापुतारा। अब वो जो रूट है ना सापुतारा वाला, वो बहुत लोग रात में चलने में थोड़ा झिझकते हैं। मैं उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। एक बार हमने NH 48 छोड़ा, उसके बाद रनकुआ वांसदा होते हुए हम लोग सापुतारा रातों रात ड्राइव किए। उस ड्राइव में हमें कोई दिक्कत नहीं आई। हाईवे की कंडीशन भी उधर बहुत अच्छी है, स्टेट गवर्नमेंट का हाईवे है, टोल भी नहीं है। प्लस उस हाईवे पे क्या है ना कि नो डाउट ट्रैफिक बहुत कम है, बट जितने भी मेन इंटरसेक्शन आते हैं ना, जैसे रनकुआ हुआ, वांसदा हुआ, सापुतारा हुआ, वहाँ पर आपको पुलिस की नाकेबंदी देखने को मिल जाएगी। हाईवे पे ट्रैफिक कम है, लेकिन चाय वाय की दुकानें जो है ना जहाँ तहाँ खुली रहती हैं। तो हम लोग सुबह सुबह सापुतारा पहुँचे और सापुतारा में जैसे ही हम लोग गुजरात से महाराष्ट्र में इंटर किए, फिर रोड हमें थोड़ा टूटा फूटा मिला। गुजरात तक तो रोड बहुत अच्छा था, लेकिन वो जो टूटा फूटा रोड था वो मुश्किल से 10 किलोमीटर था, हथगढ़ के थोड़ा आगे तक। हथगढ़ के बाद एक टोल प्लाजा आता है और उसके बाद से हाईवे की कंडीशन बहुत अच्छी थी नासिक तक। फिर नासिक से हम लोग पुणे गए थे। नासिक पुणे हाईवे जो है 4 लेन है, उसमें भी थोड़ा बहुत रिपेयरिंग का और एक्सपेंशन का काम चल रहा है, सीमेंटेड बन रहा है, तो कहीं कहीं उसमें भी डाइवर्जन्स थे। बट उस हाईवे पे टोल बहुत ज़्यादा है और बारिश में उस हाईवे की कंडीशन मतलब अच्छी थी, लेकिन बहुत अच्छी तो नहीं कही जाएगी क्योंकि पॉटहोल्स थे। फिर पुणे से हम लोग सतारा होकर कराड़ तक गए थे। पुणे से सतारा तक हाईवे 6 लेन ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा काम हो चुका है, तो अब डाइवर्जेंस वगैरह उतना नहीं है। लेकिन सतारा के बाद जो है ना पूरा कराड़ तक हमें हाईवे में दुनिया भर के डाइवर्जन मिले। कराड़ क्या, कोल्हापुर और उसके आगे तक बहुत सारा डाइवर्जन है पुणे बेंगलोर हाईवे पर। तो कराड़ में हमने वो हाईवे छोड़ दिया और वहाँ से अनुस्कुरा होते हुए हम लोग चले गए NH 66 जो गोवा वाला हाईवे है। अनुस्कुरा जाने वाला हाईवे जो है ना वो टॉप कंडीशन में है, उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, बहुत अच्छा मेंटेन्ड है बरसात में भी। फिर NH 66 से हम लोग चले गए मालवण। अब मालवण में हमारा स्टे 2 दिन का था। अब वहाँ से जब हमें रिटर्न होना था तो मालवण से हम लोग मुंबई आए थे। मालवण से निकलने के बाद कसाल में हमने NH 66 कनेक्ट किया। वहाँ से ले कर के आपको रत्नागिरी तक के आसपास तक हाईवे बहुत मस्त कंडीशन में मिला। 4 लेन है, इक्का दुक्का पोर्ट होल्स है, टोल प्लाजा भी चालू नहीं है, एक्टिव नहीं है। लेकिन रत्नागिरी के आसपास वाला जो स्ट्रेच था ना करीब 50 से 70 किलोमीटर का स्ट्रेच, वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और थोड़ा घाट क्षेत्र भी है। हालांकि कसेड़ी टनल जो है वो चालू हो गया है, लेकिन उस क्षेत्र में हमें ना रोड बहुत ख़राब मिला। फिर एक बार उस एरिया से आप निकल जाए तो महाड़ के आसपास काफ़ी सीनिक एरिया आता है, खूब सारे वाटरफॉल्स देखने को मिले। वो सेक्शन बहुत अच्छा था महाड़ के आसपास वाला। महाड़ से 30-40 किलोमीटर के बाद जो है ना असली जो है ना आपका रियल टेस्ट शुरू होता है, क्योंकि फिर जो है ना हाईवे एकदम नहीं बना हुआ है। बीच में माणगांव और इंडापुर करके छोटे छोटे शहर आते हैं जहां दुनिया भर का ट्रैफिक जाम होता है। इनफैक्ट दिन में तो ट्रकों की एंट्री भी बंद होती है, फिर भी 6-6, 7-7 किलोमीटर पीछे तक जाम लगा हुआ था। तो हमने गांव के रास्ते यूज़ किए और जैसे तैसे वो पास किया, लेकिन काफ़ी डिले हो गया। फिर हम लोगों ने पाटन साई के आसपास वो हाईवे छोड़ दिया NH 66, क्योंकि वो सीधे पनवेल जाता और अपन मुड़ गए खोपोली की तरफ। अब खोपोली में भी आके फिर से आपको ट्रैफिक जाम मिला, क्योंकि वो वीकेंड था, संडे का दिन था और खोपोली के आसपास भी करीब 7-8 किलोमीटर का ट्रैफिक जाम था। और इस वजह से हमें मालवण से मुंबई आने में 15 से 17 घंटे लग गए। हम लोग सुबह 8:30 बजे निकले थे और मुंबई हम लोग पहुँचे थे करीब रात को 12 बजे। तो वो हाईवे मुंबई आने के लिए फ़िलहाल तो रिकमेंडेड नहीं है NH 66। तो मुंबई आने के लिए बेस्ट रूट ये रहेगा कि आप अनुस्कुरा घाट होकर के आए। मतलब अगर आप गोवा के साइड से आ रहे हैं
तो आप अनुस्कुरा घाट होके कराड़ आ जाए और फिर कराड़ से सतारा और पुणे होते हुए मुंबई आए। आपका टाइम भी बचेगा और हैरेसमेंट भी कम होगा। फिर मुंबई से हम लोग राजकोट आए थे नॉन स्टॉप। मुंबई से गुजरात बॉर्डर तक वाला हाईवे जो था वो सीमेंटेड बन गया है, लगभग 90% काम हो चुका है। एक दो ब्रिजेज का जो है ना बस काम पेंडिंग है। हाँ, उस हाईवे पे थोड़े बहुत जहाँ तहाँ पोर्ट होल्स हैं, बट हमें कोई ट्रैफिक जाम का सामना नहीं करना पड़ा। तो एक बार आप गुजरात इंटर कर जाते हैं तलासरी के बाद, उसके बाद हाईवे ठीक ठाक कंडीशन में, फिर नवसारी सूरत होते हुए हम लोग वापस आ गए राजकोट। तो ये तो रही जी पूरे हाईवे और रूट कंडीशन की बात। अब आते हैं जी खर्चे की बात, जिसमें ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट रहता है। 5.5 दिन का ये जो रोड ट्रिप था, इसमें हमने जो है ना क्या खर्च किया उसके बारे में मैं डिटेल बता देता हूँ। इसमें जो है ना हमारी कार चली है जी करीब 2800 किलोमीटर और 12,000 का इसमें फ्यूल लगा है। मेरे पास जो कार है ना वो क्रेटा का बेस मॉडल डीजल है, तो मैं डीजल की बात कर रहा हूँ। 12,000 का डीजल लगा है। कार की माइलेज करीब 20 से 22 kmpl आती है हाईवे पर। इसके अलावा स्टे की बात कर ले तो हम लोग एक रात रुके थे कराड़ में एक होटल में और 2 रात रुके थे एक एयरबीएनबी में मालवण में। तो सारे स्टे का मिलाकर हमारा ये जो 3 नाइट स्टे रहा इसका 9200 पड़ा। इसके अलावा 2 रातें हमारी जो है ना कार में ही गुजर गई जर्नी के दौरान। इससे थोड़ा हमारा कॉस्ट जो है ना वो कम भी हो जाता है, क्योंकि हम लोग अक्सर नाइट में ड्राइव करते हैं, तो हर ट्रिप में 1 या 2 रातें तो हमारी कार में ही निकल जाती हैं। अब रोड ट्रिप्स में एक बड़ा खर्चा जो आता है ना वो टोल का आता है, लेकिन इस बार हमारा जो टोल है ना वो बहुत कम लगा, क्योंकि हमारा जो एनुअल फास्टैग था 3000 पर ईयर वाला वो 13 अगस्त से ही एक्टिव था। तो हमने इस बार करीब 13 टोल क्रॉसिंग्स की, तो 13 गुने 15 आप मान लीजिए, एनुअल फास्टैग में 15 रुपये पर टोल कटता है, तो वो करीब 200 के आसपास हुआ। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे एक करीब 250 का टोल लगा और एक 50 रुपये का टोल जो है ना वो सापुतारा में लगा था। तो टोटल इस रोड ट्रिप में अगर टोल की बात की जाए ना तो 500 रुपये लगा। अगर एनुअल फास्टैग मैं नहीं लेता तो यही जो टोल का खर्चा होता वो कम से कम 1800 से 2000 तक टच कर जाता। टोल के अलावा और जो मेजर खर्चा था वो खाना पीना था। तो इस 5 दिन की ट्रिप में हमारा जो खाने पीने का खर्च रहा जी वो करीब 7500 रहा। अब ये सारे खर्चे अगर हम लोग जोड़ ले तो ये जो टोटल एक्सपेंस आता है ना करीब 28,200 का आता है। तो 5.5 दिन की यात्रा हमारी 28,000 में मोटा मोटी हो गई। अब आपने नोटिस किया होगा कि हम लोग फालतू के खर्चे बहुत कम करते हैं। हम लोग घर से भी ढेर सारा खाना पीना बना कर लेकर चलते हैं। स्टे में भी हमारे पैसे बचते हैं, क्योंकि 1 से 2 रातें हम लोग ट्रैवलिंग के दौरान कार में ही गुजार देते हैं। इसके अलावा हम लोग जिस डेस्टिनेशन पे जाते हैं शॉपिंग वगैरह ना के बराबर करते हैं, क्योंकि वहाँ जो कुछ भी मिलता है ना सजावट का सामान या कुछ भी सब महंगा ही मिलता है। इसमें तो वीना का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है कि आलतू फालतू शॉपिंग वो नहीं करती है। हम लोग बहुत लिमिटेड बजट में ट्रैवल करते हैं और ऐसा हम लोग बार बार करते हैं, क्योंकि हमें हर 1-2 महीने पे ट्रिप पे जाना ही रहता है। तो पूरे साल में हम लोग जितने भी ट्रिप कर ले हमारा खर्चा लगभग हर ट्रिप में यही पड़ता है 10 से 12 रुपये पर किलोमीटर। मतलब अगर 3000 किलोमीटर की ट्रिप है तो हम लोग 30 से 35,000 रुपये में वो कर लेते हैं। अब ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें हमारा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा जी अनुस्कुरा घाट में कार ड्राइव करना। उस एरिया में गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा आया। उसके अलावा लौटते समय जो हमने महाड़ वाला एरिया या जो NH 66 पर वेस्टर्न घाट को एक्सप्लोर किया हाईवे के थ्रू, वो बहुत सीनिक ड्राइव रही, तो मज़ा बहुत आया इसमें। प्लस जो 2 दिन मालवण में रुके ना वहाँ लगातार बारिश ही होती रही, तो हम लोग थोड़ा बहुत घूमे फिरे उस क्षेत्र में, लेकिन ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। वाटर स्पोर्ट्स वगैरह सब बंद ही थे, लेकिन हमारा जो स्टे था वो लाजवाब था। वो हमने वीडियो में दिखाया भी था और हमने 2 दिन वहाँ स्टे जो है ना पूरी फैमिली ने बहुत इंजॉय किया। तो जी अब जो है ना वीना जी भी अपना इस रोड ट्रिप का जो है ना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी। मेरे को तो रोड ट्रिप में तो मज़ा आया ही, क्योंकि मेरे को भी लंबा लंबा रोड ट्रिप करना बहुत पसंद है। ऐसा नहीं है कि मेरे को पसंद नहीं है। और मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो जो घर था ना मालवण में, वो बहुत अच्छा लगा। वो स्विमिंग पूल, और घर पर तो क्या होता है कि सारी चीज़ें मेरे ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, सब मेरे को करना पड़ता है। लेकिन वहाँ पर वो पिकनिक था हमारा, सब लोग आपस में एक दूसरे को हेल्प कर रहे थे। लवी अपना कटिंग चॉपिंग कर दे रही थी, रवि कुछ आलू बॉयल और मसाला और सब्जी वगैरह ये सारी चीज़ें बना दे रहे थे। तो मेरे लिए कोई ऐसा नहीं था कि मेरे को बहुत काम करना पड़ रहा था। इतना हेल्प हो जाने के बाद ज़्यादा काम बचता नहीं है, तो वो चीज़ मेरे को बहुत पसंद आया। वो पूरा हमारा पिकनिक था। ट्रिप में तो जाते और आते समय ना जो नज़ारे थे इतने सुंदर, इतने बढ़िया ना,
कि एकदम हर जगह वाटरफॉल, पहाड़ ऊंचे ऊंचे, उन पे वो बादल उड़ रहे थे, पूरा हर जगह स्मोकी स्मोकी। रवि तो एकदम पागल हो रहे थे, कह रहे थे कि पहाड़ों ने नशा कर रखा और क्या क्या कर रखा है। लैंडस्केप इतना खूबसूरत था ना कि क्या कहा जाए। नहीं, पूरा वो वेस्टर्न घाट वाला एरिया ही जो है ना वो बहुत हाँ। खूबसूरत है, और मानसून में तो भाई उसकी खूबसूरती जो है वो 4 गुना बढ़ जाती है। और फिर इसके बाद इतने अच्छे ट्रिप से आने के बाद मन एकदम प्रसन्न हो गया, खुश हो गया, और घर पर आकर हम लोग पूरे एनर्जी के साथ फिर से अपने डेली रूटीन में शामिल हो गए। बाकी कार के प्रॉब्लम्स को लेकर के कोई बात की जाए तो कार में कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं आया। टायर सारे नए थे, योकोहामा के टायर मैंने हाल में ही डलवाए थे। हाँ, मालवण में एक टायर जो है ना फ्रंट का पंचर हो गया, बट वो बहुत माइन्यूट सा पंचर था। एक बार मैंने उसमें एयर पंप से हवा डाल दी, फिर पूरे रास्ते हवा वो लीक नहीं हुई, और उस पंचर टायर पे ही हम लोग जो है ना राजकोट तक पहुंच गए। फिर राजकोट आकर चेक कराया तो एक माइन्यूट सा पंचर था, वो बन गया। इसके अलावा गाड़ी में एक और प्रॉब्लम थी कि गाड़ी का ब्रेक ऑयल जो है ना वो लीक हो रहा था। एक जॉइंट से हल्का फुल्का लीकेज था, तो वहाँ पर एक रबर का पार्ट जो था ना वो घिस गया था, तो वो चेंज हो गया। तो गाड़ी जो है ना 1,5-2 हज़ार में आराम से बन गई। तो जी ओवरऑल क्रेटा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। डीजल इंजन जो है ना इसका पिकअप भी स्मूथ है। मेरी गाड़ी करीब 60,000 किलोमीटर चल भी गई है तो दनादन भागती है। पिकअप की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, माइलेज भी ज़बरदस्त आता है। प्लस ये जो फ्लैट बेड वाला इसमें फैसिलिटी है ना पीछे, उससे क्या होता है कि पीछे हम लोग सो भी जाते हैं, रेस्ट भी कर लेते हैं 2-4 घंटे। तो ओवरऑल मेरे को ये गाड़ी तो जो है ना वो कंप्लीट फैमिली कार लगती है, स्पेशली रोड ट्रिपर्स के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए। उसमें भी क्रेटा का जो डीजल मॉडल है, पेट्रोल की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको पेट्रोल लेना है तो फिर क्रेटा के बाहर जाइए, क्योंकि फिर माइलेज आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा। अगर आपको पेट्रोल में ही लेना होगा तो मार्केट में इस साइज़ में इससे भी बेटर बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप टोयोटा में जा सकते हैं, आप मारुति की ग्रैंड विटारा देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको हाईवे पर रोड ट्रिप्स करना पसंद है और आपको लगता है कि आपकी रनिंग साल में 20 से 25 हज़ार किलोमीटर होगी या उससे ज़्यादा होगी, तो आज के भी डेट में ना सीएनजी, ना पेट्रोल, ना ईवी, आपको डीजल कार ही प्रेफर करना चाहिए। ईवी में तो चार्जिंग की समस्या है, हर 200-300 किलोमीटर पे चार्ज कहाँ करते चलोगे। पेट्रोल में माइलेज नहीं मिलेगा, और सीएनजी में आपको हर 150 से 200 किलोमीटर पे लाइन पे लगना पड़ेगा सीएनजी भरवाने के लिए। तो डीजल बेस्ट माना जाता है रोड ट्रिप्स करने के लिए। जब तक डीजल कंट्री में अलाउड है तब तक भाई मज़े ले लो। जब अगर गवर्नमेंट ने बैन कर दिया तो देखा जाएगा, कोई और ऑप्शन ढूंढा जाएगा। तो जी इस रोड ट्रिप को लेकर के जो भी शेयर करना था वो मैंने शेयर कर दिया। अगर कुछ मिस हो गया हो या अगर आपको कुछ और पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ ले, मैं जवाब दे दूंगा। तो अब समय आ गया है कि इस वीडियो को यहीं एंड करूं, फिर जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।